Redmi Note 5 Pro के लिए ऑक्सीजन OS का 11 का जो कि ओपन बीटा OB11 जो है आया हुआ है अपडेट। यहाँ पे जो है आपको क्या कुछ चेंजेस मिलते हैं उसके बारे में बात करने वाला हूँ। साथ साथ अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे थे तो एक बार उसे भी देख लेना, क्योंकि वहाँ पे एक फीचर्स के बारे में कंप्लीट बता रखा हूँ। हालांकि यहाँ पे भी वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन इसमें भी कवर किया हूँ काफ़ी सारी चीज़ें। लेकिन यहाँ पर ज़्यादा आपको जो लेटेस्ट मिला है या चेंजेस जो भी हुए हैं उनके बारे में भी बताऊँगा, क्या कुछ फिक्स हुआ और वर्क्स कौन कौन से भी आपको मिलते हैं उन सभी के बारे में भी बताऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर वॉच करिएगा। बाकी इसके फर्स्ट जो बिल्ड आया था उसमें इंस्टॉलेशन बताया था, डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। और पिछला जो OB8 था, ओपन बीटा 8 था, उसका भी डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, तो आप देख लेना और आई बटन पर मिल जाएगा। फिलहाल इसमें हम देखते हैं क्या कुछ मिलता है, परफॉर्मेंस में क्या फ़र्क पड़ा, बैटरी बैकअप में बाकी चेंजेस कौन कौन से हमें यहाँ पे मिल जाते हैं। तो चलिए वीडियो हम स्टार्ट कर लेते हैं। अबाउट फ़ोन के अंदर हम चलते हैं तो यहाँ पे आप देखोगे तो OnePlus 8 मिलता है, जो कि OnePlus 8 से पोर्ट किया गया है। एंड्रॉयड वर्जन 11 है और ऑक्सीजन OS का ये ओपन बीटा 11 है, पिछला ओपन बीटा 8 था। और बाकी बिल्ड नंबर आपको मिल जाएगा, मॉडल, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है। लेकिन हम एंड्रॉयड वर्जन पे चलते हैं तो यहाँ पे आपका जो सिक्योरिटी पैच है अब आपको जून 2021 का देखने को मिलता है। पहले जो है मार्च 2021 का था पिछले वाले में। और गूगल प्ले सिस्टम अपडेट 1 जून 2021 का ही है। और आपका जो कर्नल हालांकि पहले वाला ही है, एक्सटेंडेड कर्नल ओल्ड कैम वर्जन 79 है, बस वर्जन का फ़र्क है। यहाँ पे वर्जन जो है आपका लेटेस्ट 79 जैसे कि मिल जाता अभी फ़िलहाल, पहले जो है काफ़ी ओल्ड सा मिलता था 71। एंड अब चलते हैं इसके स्टेटस बार की तरफ। तो स्टेटस बार के अंदर आपके जो टॉगल्स मिलते हैं, टाइल्स, या आपके जो यहाँ पे देखने को मिलते हैं वो सभी आपके पहले वाले हैं, एक भी आपको न्यू यहाँ पे नहीं मिलता है। तो जेन मोड, ये सारी चीज़ें, साउंड टाइल जो हो गया, ये सभी आपको मिल जाता है। साउंड टाइल में परमिशन देना है, काम करता है। बाकी टॉर्च, ये सारी चीज़ें आपकी वर्किंग है। और वॉल्यूम पैनल की तरफ चलते हैं तो वॉल्यूम पैनल जो है पिछले अपडेट में भी लैग कर रहा था। आप देखोगे एक्सपेंड करते टाइम जो है लैग होता है, ऐसे जो है नहीं होता, लेकिन एक्सपेंड करने पे लैग होता था, अभी भी करता है। और पावर मेन्यू आपको जो है यहाँ पे कुछ इस तरीके से मिल जाता है नॉर्मल से। अगर आप एडवांस रिस्टार्ट इनेबल करना चाहते हो उसके लिए आपको सिंपली सेटिंग्स में जाना है, और सेटिंग में जाने के बाद आपके अबाउट पे जाना है, और अबाउट पे आपके यहाँ पे बिल्ड नंबर पे 7 टाइम टैप करना है। आपका डेवलपर ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। और सिस्टम के अंदर आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगा डेवलपर ऑप्शन, थोड़ा सा नीचे आने पे आपको एडवांस रिबूट मिल जाएगा, तो इसको सिंपली इनेबल कर लेना। उसके बाद पावर मेन्यू में आपको जो है ऊपर 3 डॉट मिलेगा, जिसमें रिकवरी एंड बूट लोडर पे जाने के लिए ऑप्शन मिल जाएगा। एंड नेक्स्ट हम यहाँ पे चलते हैं इसके ऐप ओपनिंग की तरफ। तो ऐप ओपनिंग हालांकि आपको यहाँ पे अच्छी मिल जाती है, स्मूथ है, उसमें लैग नहीं है, लेकिन आपका यहाँ पे जो थोड़ा सा डिले है वो आपको ज़रूर मिलता है। यहाँ पे पूरी तरीके से फास्ट नहीं, हल्का सा आपको डिले मिल जाता है, लेकिन ज़्यादा डिले भी नहीं है। और रीजन जैसे कि स्मूथ है बिल्कुल, और जैसे किसी भी आप रीजन पे होल्ड करते हो तो आपको लॉक, ऐप इन्फो और स्प्लिट स्क्रीन मिल जाता है। स्प्लिट स्क्रीन जिन जिन पे सपोर्टेड ऐप पे उन पे मिलेगा। बाकी ये कुछ इस तरीके से आपका ये रिसेंट मिल जाता है। और यहाँ पे अगर हम होल्ड करते हैं स्क्रीन में, वॉलपेपर में चलते हैं तो यहाँ पे पिछले अपडेट में जो है काफ़ी सारे लाइव वॉलपेपर थे जो कि लैग भी कर रहे थे यूज़ करने पे, तो उनको रिमूव कर दिया गया। अभी फिलहाल आपको स्टैटिक ही वॉलपेपर मिलता है। और विजेट्स के मामले में तो आपको विजेट्स जो है फिलहाल जैसा कि पहले मिलते तो वही सभी आपको मिलेंगे। और सेटिंग्स भी आपकी पूरी सेम रहने वाली, यहाँ पे भी आपको कोई चेंज नहीं मिलता है, पूरी सेटिंग्स आपकी पहले वाली रहेगी। और ऑक्सीजन का आपका जो यहाँ पे आइकन पैक जो कि आपको मिलता है यहाँ पे ये मिल जाएगा। कॉलिंग के अंदर क्या है कि आपका वोल्टी काम कर रहा है, वीडियो कॉल भी आपका काम कर रहा है जियो टू जियो। बाकी आपका यहाँ पे ब्लूटूथ ऑडियो भी काम कर रहा है। और आपका यहाँ पे जो कॉल रिकॉर्डिंग दिया गया है, कॉल रिकॉर्डिंग स्टार्ट तो हो जाता है लेकिन साउंड रिकॉर्ड नहीं करता है, तो ये प्रॉब्लम आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। फिलहाल कॉल रिकॉर्डिंग का बग है। और आपका प्रॉक्सिमिटी सेंसर जैसे कि ये फिक्स मिल जाता है, तो इसके अंदर आपको दिक्कत नहीं मिलता है। एंड नेक्स्ट हम चलते हैं कैमरे की तरफ। तो बाय डिफ़ॉल्ट कैमरा आपको यहाँ पे OnePlus का मिल जाता है, लेकिन ये पूरी तरीके से भरोसेमंद नहीं है, कभी भी एरर या फिर प्रॉब्लम कर सकता है। तो इसके लिए यहाँ पे एक डिफ़ॉल्ट और कैमरा दिया गया है कि यहाँ पे आपको कैमरा गो भी जो है बाय डिफ़ॉल्ट मिल जाता है इसके अंदर में। हालांकि अगर आप इससे भी नहीं आपको संतुष्ट है तो आप यहाँ पे आराम से Gcam, जो कि सबसे बेस्ट है, तो आप यहाँ पे जो है इसे यूज़ कर सकते हो। ये जो है सबसे बेस्ट रहेगा यहाँ पे आपके लिए। एंड यहाँ पे आपके बाकी एप्लीकेशन के बारे में पिछले अपडेट पे बता रखा था। यहाँ पे गेम्स की बात करें तो माई गेम जो दिया गया इसके अंदर, जैसे कि हम गेम ऐड किए तो यहाँ पे ऑलवेज जो कि फनेटिक आप इनेबल कर सकते हो, फिर डिसेबल कर सकते हो। मोमेंट भी मिल जाता है, जो कि अगर स्क्रीनशॉट आप कैप्चर किए, सारी चीज़ें, वीडियो रिकॉर्डिंग। बाकी इंस्टॉल के लिए भी यहीं पे मिल जाता है। और सेटिंग्स पे अगर आप जाओगे तो गेमिंग टूल्स की आपकी यहाँ पे सेटिंग्स मिल जाती है सारी चीज़ें। और आपका गेम जो कि ग्राफिक ऑप्टिमाइजेशन का भी दिया गया, फनेटिक मोड भी यहाँ पे मिल जाता है, तो फनेटिक मोड की डिटेल्स आपको मिल जाएगी। तो ये सारी चीज़ें आपको मिलती है यहाँ पे। और यहाँ पे MX प्लेयर पे जो है ये क्रैश कर जाता है MX प्लेयर पे। बाकी यहाँ पे अगर हम बात करें इसका जो टाइल है साउंड का, तो साउंड टाइल आपको मिल जाता है यहाँ पे। और आपका यूट्यूब वैन जो कि प्री इंस्टॉल मिलता है इसके अंदर में।
हालांकि यहाँ पे जो है ओके गूगल काम नहीं करता है, ट्राई किया लेकिन ये जो है काम नहीं कर रहा, तो इसका भी बग आपको मिलता है। और यहाँ पे आपका जो प्ले स्टोर है ये बिल्कुल सर्टिफाइड मिल जाता है, पिछले वीडियो में भी ये सर्टिफाइड था, तो यहाँ पे दिक्कत आपको नहीं मिलती है। ये जो है आपका बिल्कुल सर्टिफाइड सेफ्टी नेट पास मिल जाता है। और सेटिंग्स के अंदर हमारा यहाँ पे वाईफाई प्लस हॉटस्पॉट सेम टाइम पे काम कर रहा है। और आपका यहाँ पे कास्ट का बग मिल जाता है, कास्ट काम नहीं करता। डिस्प्ले के अंदर आपका ब्राइटनेस इशू थोड़ा सा देखने को मिल जाएगा इसके अंदर। बाकी आपका ये सारे सेटिंग्स आपके काम कर रहे हैं। आपका विजन हो गया, रीडिंग मोड हो गया या फिर डार्क मोड हो गया, ये सभी वर्किंग है, इनमें दिक्कत आपको नहीं मिलता। और यहाँ पे आपका जो है एम्बिएंट डिस्प्ले की सेटिंग्स पूरी देखने को मिल जाएगी। हालांकि ये काम कैसे करता है उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। फिलहाल नीचे आपको स्टेटस बार मिल जाता है जिसमें आपका बैटरी परसेंटेज है और डाटा जो कि इंटरनेट स्पीड आप यहाँ पे इनेबल कर पाओगे। और ये आइकन मैनेजर आपको मिल जाता है, यहाँ पे बैटरी स्टाइल भी ऊपर है, रोटेशन बिल्कुल अच्छे से काम करता है। और आपका कस्टमाइजेशन है जहाँ पे आपको कैनवस मिल जाता है और ये बिल्कुल अच्छे से काम कर रहा है। काम कैसे करता है हालांकि पिछले अपडेट में भी बताया था, लेकिन यहाँ पे भी आपको बता देते हैं। तो किसी भी पिक्चर को आप क्लिक करो, यहाँ पे सेलेक्ट कर लो सिंपली, एंड यहाँ पे प्रोसेस होता है। उसके बाद आपको यहाँ पे जो है सिंपली ये अप्लाई कर देना है कुछ इस तरीके से, और ये अप्लाई हो जाएगा। तो आपके होम स्क्रीन पे तो आपकी नॉर्मल पिक्चर अप्लाई रहती है, लेकिन आपका जो लॉक स्क्रीन है उस पर आपको एम्बिएंट डिस्प्ले पे आपका ये जो है कैनवस पिक्चर देखने को मिल जाएगा, जो कि कुछ इस तरीके से। तो ये काफ़ी अच्छा है, ये बिल्कुल अच्छे से काम भी कर रहा है। इसका जो एम्बिएंट डिस्प्ले है बिल्कुल अच्छे से काम करता है, आपको इसमें दिक्कत नहीं मिलेगी, आप इसे आराम से यूज़ कर सकते हो यहाँ पे। हालांकि आपका यहाँ पे एम्बिएंट डिस्प्ले अगर आप यूज़ करोगे वो हट जाएगा, बाकी या फिर वॉलपेपर होम स्क्रीन पे सेट करोगे तो भी हट जाता है। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हो ये आपके जो है यहाँ पे एम्बिएंट डिस्प्ले क्लॉक मिल जाएंगे। और हालांकि ये वाला जो आपको मिल जाता है बिटमोजी जो है, ये इसके लिए आपको ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा। ऐप तो मैं यहाँ पे इंस्टॉल कर लिया, हालांकि इसके अंदर आपको अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। तो इसके अंदर अकाउंट क्रिएट करके आप अपना खुद का यहाँ पे जो है एक इमोजी जो है अपना यहाँ पे अवतार क्रिएट करके अपने एम्बिएंट डिस्प्ले पे सेट कर पाओगे, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो ये जो आप सेट कर पाओगे, जो कि पहले नहीं था ये चीज़। तो ये आपको दिखा दो यहाँ पे फिलहाल अभी आपका जो एम्बिएंट डिस्प्ले आप देख सकते हो ये जो है काम कर रहा है अच्छी तरीके से, तो दिक्कत आपको यहाँ पे नहीं मिलती है। और एसेंट कलर आपको मिल जाता है, यहाँ पे आपका सिस्टम आइकन्स हो गया, आइकन पैक मिल जाता है जैसे कि 2 है, और आपका फ़ॉन्ट हो गया। तो ये चीज़ें हैं जो कि आपको इसके अंदर देखने को मिल जाती हैं। और बाहर आपको ऊपर ही अगर दिखा दो तो यहाँ पे आपका हॉरिजॉन्टल लाइट जो कि एज लाइटिंग भी आपको मिल जाती है, तो ये भी देखने को मिल जाएगा इसके अंदर में। और अगर हम चलते हैं साउंड एंड वाइब्रेशन में, तो यहाँ पे आपका डॉल्बी एटमॉस मिल जाता है, जो कि आपका वर्किंग है बिल्कुल अच्छे से, तो आप इसे यूज़ कर पाओगे। और आपका ईयरफोन मोड भी मिल जाता है यहीं पे, और नीचे आपका साउंड जो कि यहाँ पे सिस्टम साउंड आपको देखने को मिलेगा, ये ऑप्शंस मिल जाते हैं। बटन एंड जेस्चर में चलोगे तो यहाँ पे अलर्ट स्लाइडर है। नेविगेशन के अंदर आपका यहाँ पे मिल जाता है जेस्चर से रिलेटेड सेटिंग्स आपकी यहाँ पे है। नेविगेशन बटन अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो इस तरीके से इनेबल कर सकते हो, इसे जो है कस्टमाइज़ भी कर सकते हो। कस्टमाइज़ का भी ऑप्शन आपको मिल जाता है अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो इसका जो है लेआउट आप चेंज करना चाहो या फिर डबल टैप सिंगल टैप पे इन सब पे एक्शन लगा सकते हो, जो भी आप लगाना चाहो। बाकी जेस्चर में आपको नेविगेशन बार जो है उसे हाइड कर सकते हो, पिल जो दिया गया है। एंड यहाँ पे आपका क्विक सेटिंग्स मिल जाता है। हालांकि इसके अंदर पहले जो है म्यूट का ऑप्शन था ऊपर, जो कि पिछले अपडेट में, तो इस अपडेट में रिमूव हो चुका है। और साथ साथ यहाँ पे आंसर कॉल का भी था, आंसर स्विच का, वो भी रिमूव हो चुका है। बाकी 3 फिंगर स्क्रीनशॉट की बात करें तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से स्क्रीनशॉट आपका आ जाता है। यहाँ पे एक्सपेंड भी आप कर सकते हो लॉन्ग स्क्रीनशॉट, और अगर आप होल्ड करते हो स्क्रीनशॉट को तो आपको यहाँ पे शेयर करने के लिए कुछ इस तरीके से ये ऑप्शंस आ जाता है, जिन पे आप डायरेक्ट जा सकते हो डायरेक्ट यहाँ से। तो ये भी ऑप्शन कुछ इस तरीके से आपका काम करता है। तो ये था आपका स्क्रीनशॉट। अब बात करते हैं यहाँ पे डबल टैप टू बैक के बारे में, ये भी आपका वर्किंग मिल जाता है और बिल्कुल अच्छे से काम करता है, आप देख सकते हो। तो ये यहाँ पे जो है आपका ये वर्किंग है। हालांकि आपका म्यूजिक कंट्रोल या ड्रॉ वाले ऑप्शन ये काम नहीं करेंगे, और बाकी प्रेस एंड होल्ड आपका पावर मेन्यू का ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पे। अगर हम बैक करते हो चलते इसके नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ, सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी के अंदर आपका हालांकि यहाँ पे जो स्क्रीन लॉक सेटिंग्स आप देखोगे तो यहाँ पे ये कुछ ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। लॉक स्क्रीन के लिए भी दिया गया है नोटिफिकेशन से रिलेटेड। एंड आपका जो फिंगरप्रिंट है यहाँ पे जो है कुछ इस तरीके से काम करता है, जो कि एंड्रॉइड 10 जैसा काम करता है। आप देखोगे तो जैसे कि एंड्रॉइड 10 में काम करता है, लॉक करते ही टैप करोगे तो अनलॉक नहीं होता, उस तरीके से काम करता है। और आपका जो फेस अनलॉक है, हालांकि ये जो है काफ़ी फास्ट है। मैं यहाँ पे इनेबल कर रखा हूँ ऑटो अनलॉक वाला, स्वाइप अप वाला बंद कर रखा हूँ। तो यहाँ पे जो है काफ़ी फास्ट अनलॉक हो रहा है, ताकि आपको पता चल सके कितना फास्ट है। और यहाँ पे आपको दिखा दूँ फेस अनलॉक की सेटिंग्स में, तो आप देख सकते हो ऑटो अनलॉक जो है इनेबल है यहाँ पे। इसे डिसेबल कर दोगे तो फिर स्वाइप अप करना पड़ेगा। तो इस तरीके से जो है ये मिल जाता है। और आपका नीचे मिल जाता है बैटरी का ऑप्शन, बैटरी सेवर है, ऑप्टिमाइजेशन मिल जाता है बैटरी। और अगर आप बात करें बैटरी बैकअप की, 2 आवर फुल ब्राइटनेस पे वीडियो प्ले करने के बाद 61% बैटरी हमें देखने को मिली है यहाँ पे। वहीं बात करें ओपन बीटा 8 में, तो OB8 में हमें मिलता था 62%। तो बैटरी भी आपकी सिमिलर है, हालांकि दोनों ही बिल्ड में ज़्यादा कुछ खास फर्क देखने को नहीं मिला है। और अब चलते हैं यहाँ पे डिजिटल वेलबिंग में। तो डिजिटल वेलबिंग भी आपका पहले जैसे रहने वाला है, यहाँ पे चेंजेस नहीं है।
और आपका यूटिलिटीज़ के अंदर आपका पैरेलल ऐप जो कि काम नहीं करता। बाकी अगर हम ऐप लॉक की बात करें तो ये बिल्कुल अच्छे से काम करे। एक लगा भी रखा हूँ यहाँ पे ऐप लॉक, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये आप देख सकते हो ये जो है काम कर रहा है। आप फिंगरप्रिंट के थ्रू भी जो है अनलॉक कर सकते हो। ये आपका वर्किंग मिल जाता है। हालांकि सेटिंग्स के मामले में आपको यहाँ पे बस यहाँ पे नोटिफिकेशन की जो कि सेटिंग्स मिल जाती है, हाइड कर सकते हो नोटिफिकेशन किसी भी कंटेंट का आप जो भी ऐप लॉक लगाए हो। एंड यहाँ पे आपको जो है मिल जाता है पॉकेट मोड, और आपका यहाँ पे लैंडस्केप के लिए दिया गया शेड्यूल्स में मिल जाता है पावर ऑन ऑफ के लिए। लैंडस्केप रिप्लाई आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से, आप यहाँ पे इंट्रैक्शन देख सकते हो, तो ये भी आपको मिल जाता है। तो कुछ इस तरीके से ये जो है काम करेगा। एंड यहाँ पे आपका लेबोरेटरी भी देखने को मिलता था पहले OnePlus का, जो कि इस अपडेट के अंदर रिमूव कर दिया गया है। तो ये जो है रिमूव हुआ है। और आपका सिस्टम के अंदर बाकी तो आपको यहाँ पे डेट एंड टाइम, आपका लैंग्वेज हो गया, बैकअप, रीसेट, OTG, स्टोरेज, ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है। डेवलपर ऑप्शन, तो ये था हमारा पूरी सेटिंग्स। और चलते हैं AnTuTu स्कोर की तरफ। तो 1,41,506 हमें AnTuTu स्कोर यहाँ पे देखने को मिला है। वहीं पिछले अपडेट OB8 में 1,42,000 देखने को मिला था स्कोर। एंड यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे साइड में दोनों ही साइड, लेफ्ट एंड राइट साइड से दो है, आपको इस तरीके से इसका जो गेम टर्बो देखने को मिलता है, गेम स्पेस कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाता है। फिनेटिक मोड इनेबल कर सकते हो, नोटिफिकेशन आप हाइड कर सकते हो, यहाँ से डिसेबल कर सकते हो। स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी यहीं से जो है आप इनेबल कर सकते हो डायरेक्ट। स्क्रीन रिकॉर्डिंग की सेटिंग्स की बात करें तो यहाँ पे जो है आपका बिट रेट मिल जाता है 24 Mbps तक का, और आपका जो यहाँ पे फ्रेम रेट है 60 fps दिया गया है। इंटरनल साउंड आप रिकॉर्ड कर सकते हो, यहाँ पे दिया गया है, ये आपको मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को यहाँ पे मिल जाती है इसके स्क्रीन रिकॉर्डिंग के अंदर में। तो आप यहाँ से जो है स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो। अब बात करते हैं गेम की। तो यहाँ पे जो गेम की आपकी ग्राफिक मिलती है वो फिलहाल पहले जैसी ही है। स्मूथ पे 90 fps तक मिल जाता है, बैलेंस पे हाई और HD पे हाई तक। तो हम यहाँ पे स्मूथ एंड एक्सट्रीम पे खेलेंगे। और परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो परफॉर्मेंस आपको यहाँ पे ठीक ठाक मिलती है, ज़्यादा बेटर नहीं। हालांकि स्मूथ तक आपका एक्सट्रीम तक अनलॉक है, लेकिन यहाँ पे जो है आपका HMP कर्नल इसके अंदर मिल जाता है। ओल्ड गेम अगर आप कर्नल चेंज करना चाहते हो तो ओल्ड गेम कर्नल फ्लश करना इसके अंदर में। हालांकि OC नहीं है, ओवरक्लॉक्ड नहीं है, आपको यहाँ पे परफॉर्मेंस उतनी ज़्यादा नहीं मिलती है जैसे कि आपका नॉन OC वाला होता है। अब उस पर अगर आप अनलॉक कर देते हो इसके अंदर, तो वैसे भी आपका ऑक्सीजन 8 जो कि OnePlus 8 से पोर्ट किया गया, तो बाय डिफ़ॉल्ट ही इनेबल मिल जाता है उसके अंदर, तो आपका 90 fps एक्सट्रीम, ये सारी चीज़ें। लेकिन यहाँ पे हम बात करें तो अगर आप कर्नल ओवरक्लॉक फ्लश करते हो तो आपका ज़रूर यहाँ पे इंप्रूव होगा गेमिंग। लेकिन ऐसे हम डिफ़ॉल्ट की बात करें तो आपको ज़्यादा बेटर नहीं मिलता, ठीक ठाक ही परफॉर्मेंस मिल जाती है। बैटरी भी आपको ठीक ठाक यहाँ पे मिल जाती है। और यहाँ पे एक चीज़ और मुझे जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी, जैसे कि बात करें MX प्लेयर को लेकर के। MX प्लेयर पे मैं वीडियो प्ले कर रहा था, ऑटोमेटिक जो है कुछ सेकंड या फिर कुछ मिनट के बाद जो है ये ऑटोमेटिक जो है क्लोज कर दे रहा था। तो ये एक प्रॉब्लम मुझे फेस करनी पड़ी थी MX प्लेयर के अंदर में। बाकी इसकी ब्राइटनेस की बात करें तो ब्राइटनेस तो ऐसे आपकी हाई तक हो जाती है, लेकिन कभी कभार डिमिंग इशू भी आपको देखने को मिलेगा। वो हमेशा नहीं देखने को मिलता है, लेकिन कभी कभार ये चीज़ आपको फेस करनी पड़ेगी। वो भी शायद तक आपको फेस करनी पड़ेगी भी कि नहीं करेगी, क्योंकि इस तरह के जो बग्स है कभी कभार जो है सम यूज़र पे भी देखने को मिलता है। फिलहाल ये चीज़ आपको मिलते हैं यहाँ पे। बाकी ऐसे रोम तो पहले से थोड़ी इंप्रूव हुई है, लेकिन यहाँ पे हम बात करते हैं परफॉर्मेंस जैसे कि, तो परफॉर्मेंस के लिए आपको OC कर्नल फ्लश करना पड़ेगा। ऐसे अगर खेलते हो तो क्लोज रेंज में आपको थोड़ी ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो जाएगी, बाकी तो ऐसे ठीक मिल जाता है। तो बस यही था, यही सारी चीज़ें थी जो कि हमें देखने को इसके अंदर मिल जाती हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे कर लीजिए, ताकि अगली वीडियो जब भी अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।